इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ। आ गए? हाँ। हेलो अंकल, कैसे हो? बिल्कुल सही हूँ। क्या कर रहे हो? ये सब इन दो नमूनों के साथ घूम रहा हूँ। ये नमूने दोनों? क्यों? दोस्त हैं कि झूठ बोल रहे हैं? बस अभी आ जाएगा ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों नहीं दोस्तों, यहाँ के गुलशन में हम लोग आ रहे थे तो यहाँ कहीं आग लगी है शायद, तो वो देखते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ की। गली बंद है। यहाँ कहीं आग लगी है, ये मरहबा स्ट्रीट है और यहाँ पर आगे कहीं आग लगी है और उस आग के लिए जो है ना हमें ये कबीर भाई लेके जा रहे हैं और कबीर भाई के पीछे पीछे जा रहे हैं हम लोग। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी गई हुई है। अब देखते हैं कि आग की नोयत क्या है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 है ये, और गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में देखते हैं कि आग कहाँ लगी है भाई। कहते हैं झाड़ियों में लगी है शायद, पता नहीं झाड़ियों में लगी है, कचरे में लगी है, बिल्डिंग के पास कहीं करीब लगी है, कहाँ लगी है कुछ पता नहीं। अब ये देखते हैं कि ये जाते किधर हैं ये लोग। ये 13D की तरफ आ चुका हूँ मैं। तो ये थी दोस्तों वो आग जहाँ पर लगी है अभी। ये है आग, यहाँ पर लगी है आग भाई, इन दरख्तों में आग लगी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या ले? अच्छा ये बता क्या हुआ, क्या था? धुआं देखा हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, जैसे ही धुआं देखा हमने अपने फौरी तौर पे गाड़ी निकाल दी यहाँ पर। तो देखा तो ये झोंपड़ियाँ वगैरह थी, यहाँ पर आग थी। कुछ जानी नुकसान तो कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सब तो माली नुकसान है, एक सुजुकी वगैरह कुछ है और एक मोटरसाइकिल है। पूरी तौर पे आग को कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गाड़ियाँ मेरी सिल्क सेंटर की और एक गुलशन की गाड़ी ने। तो कितनी देर तक गाड़ियाँ पहुँच गई फौरन? विदिन 2 मिनट्स। ये सिविक सेंटर स्टेशन हमारा सामने है। अच्छा, सिविक से एक गुलशन वाली भी पहुंची? एक गुलशन वाली भी उसके बाद हमारी मदद के लिए आ गई। अच्छा, इतनी बड़ी नोयत की नहीं थी? अरे अगर ये बढ़ सकती थी, आप देख रहे हैं सारा फ्लेमेबल आइटम है, झाड़ियाँ हैं। अगर हम टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ये आग बढ़ सकती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल टाइमली रिस्पॉन्ड करके इसको क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने कूलिंग भी खत्म होती जा रही है। सही बात है। ये देखें, ये है आग की नोयत जिसके में एक गाड़ी भी जो है ना, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। वो देखें क्या चीज़ जल रही है। आग की नोयत देखें कि कितनी जो है ना, अभी तक इसको जो है ना आग को बुझाया जा रहा है। सामने सुजुकी है। देखें आप, हाँ टोटल झाड़ियाँ हैं। ये हम टाइमली पहुँचे हैं तो यहाँ तक आग नहीं गई है ना। अच्छा, 1 मिनट, विदिन 2 मिनट्स 3 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं तो आग नहीं गई है। सारा ये फ्लेमेबल आइटम है ना। झाड़ियों की आग तो आपको पता है एकदम भड़कती है। सही बात है। फौरी तौर पे पहुँचे हैं तो पहुँच के अपने धुआं देखते ही हम यहाँ निकले हैं और जब पहुँचे और आग बुझाई है। उन्होंने बताया कि धुआं निकल रहा है, हमने देखा धुआं निकला, हमने फ़ौरन गाड़ी आउट कर दी यहाँ पर और आग के इसको कंट्रोल कर लिया। आप सब देखें ये सारी झाड़ियाँ हैं, ये पेट्रोल से ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ती हैं, तो इसको सब सही है। और जहाँ पर आग थी उसको वहीं रोक दिया गया। शुक्र ये हुआ कि यहाँ पे झोपड़ियाँ नहीं थी। झोपड़ियाँ नहीं थी लेकिन लोग गाड़ी थी, एक ये था। गाड़ी का आप ये देखें, हम टाइमली पहुँचे हैं तो ये सब झाड़ियाँ बची हैं ना, यहाँ कुछ झाड़ियाँ देखें काबू कर लिया है फौरी तौर पे। सुजुकी जो है ना वो तो जली हुई है और ये झाड़ियाँ जो है ना ज़्यादा आग फैल सकती थी। इन्होंने बोला कि यार अगर हम यहाँ आग नहीं बुझाते तो ज़्यादा नुकसान जो है ना हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने करम किया तो एक और जो है ना कराची में कचरे में आग लगी है। ज़्यादा वो नहीं लगी लेकिन कचरे में लगी है। अच्छा सर ये बताएं कि ये जो गाड़ी है इसके अंदर कितने जो है ना गैलन पानी होता है? इसमें तकरीबन जो है 700 गैलन के करीब पानी होता है इसके अंदर।
और हमारी 2 फायर टेंडर, एक सिविक सेंटर की हमने फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया, फिर हमारी मदद के लिए गुलशन फायर स्टेशन आई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ मौजूद हैं। अगर हम टाइमली धुआं देख के रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इनमें अगर आग चली जाती तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती थी, और उसको पूरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया और कूलिंग का अमल भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये जो पानी होता है ये आग की नोयत को देख के किया जाता है कि पानी है या केमिकल लेके आना है, ऐसा भी है? नहीं, केमिकल हमारे पास होता है, फॉर्म हमारे पास हर गाड़ी के ऊपर होता है। हर गाड़ी के अंदर पानी भी मौजूद है? पानी भी मौजूद है और फॉर्म भी मौजूद है। जहाँ पर अगर केमिकल की आग है या पेट्रोल डीजल की आग है, जहाँ हमें फॉर्म यूज़ करना है वहाँ फॉर्म यूज़ करते हैं, और जहाँ पानी का काम है वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यानी कि ये कौन सी ऐसी आग होती है जिसके ऊपर फॉर्म लगाए हैं, फॉर्म से काम किया जाता है? फॉर्म ज़्यादातर जो है पेट्रोल डीजल और प्लास्टिक वगैरह की आग के ऊपर, और वो देखा जाता है क्योंकि फॉर्म एक लेयर बनाता है। हाँ। जो ऊपर लेयर बनता है ऑक्सीजन कट करता है तो आग बुझती है। वो कंडीशन देखनी पड़ती है कि वहाँ फॉर्म काबिल मतलब मारने के काबिल है भी जगह कि नहीं है। ये भाई इसके अंदर क्लिप लगते हैं, क्लिप लगने के बाद आगे से जो है ना इसको बुझाया जाता है। देखें, ये है पाइप। यहाँ पर 1112 की एम्बुलेंस यानी कि रेस्क्यू की फ़ौरन इमरजेंसी कॉल पे पहुँची गई हैं। ये 2 जो एक ड्राइवर हैं और दूसरा वो मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं कि कब खबर पता लगी और कितनी देर बाद गाड़ी यहाँ पर पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपको खबर कब लगी? हमें ये ख़बर जैसे मिल गई आधा घंटा पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिस्पांस बहुत जल्द दिया और विदिन 15 मिनट हम इस सीन पे पहुंच गए। 15 मिनट पे हम पहुंच गए। सिर्फ ट्रैफिक जाम होने की वजह से? ट्रैफिक जाम होने की वजह से। जी सर। और यहाँ पर कोई हादसा तो कोई ऐसा तो कोई बात नहीं माशाल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और हमें कोई विक्टिम नहीं मिला। जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। हमने देख लिया और हमने पूरा सीन देख लिया, ऐसा कोई जानी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है। जी कबीर भाई, क्या सूरत है सर? अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग माशाल्लाह बर वक्त पहुँच गए थे और इस पे आग की जैसे इतला मिली हमने फौरी फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर दिया था, और हमारे रियाज साहब हैं चेयरमैन, उन्होंने भी फ़ोन कर दिया था इनको, और फौरी फायर ब्रिगेड जो है ना हंगामी हालत में फौरी पहुंची है। इसके अंदर 2-3 अंदेशे थे। एक तो ये कि अंदर जो है वो जानवर भी थे और किसी ने ये सुजुकी जल गई है अंदर, या गैरकानूनी तौर पर पीछे छप्पर में ला के खड़ी की हुई थी चीज़ें। कुछ ठेले भी पार्क किए हुए थे जिसके अंदर जो है ना झाड़ियों में आग लगने की वजह से हमें डर था कि सामने जो रिहायशी यूनिट है, आप दिखा सकें तो ये सामने रिहायशी यूनिट है, और हमें डर था कि ये कहीं इन रिहायशी यूनिट को ना पकड़ ले और फिर ये आस्ता आस्ता आग बढ़े ना। लिहाजा ये फायर ब्रिगेड वाले बर वक्त पहुँच गए थे, रेस्क्यू 1122 वाले भी पहुँच गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़े जानी नुकसान या बड़े नुकसान से अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है और ये फौरी बुझा दी गई है आग। अभी बिल्कुल नॉर्मल? जी बिल्कुल सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी किस्म का कोई बड़ा जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ। और हम लोग भी बर वक्त पहुँच गए थे जैसे इतला मिली है। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये कोई सुजुकी भी यहाँ पर देख रहा हूँ जी पीछे सुजुकी भी किसी ने ला के झाड़ियों के अंदर ही छुपा के खड़ी की हुई थी। अब इसके बारे में तहकीकात करेंगे कि ये किसकी सुजुकी थी, क्यों ला के पीछे छुपा के खड़ी की गई, क्योंकि फ्रंट पे तो इसके झाड़ियाँ थी। देखिए शुक्र होते कि यहाँ पर ना झोपड़ियाँ नहीं थी। जी झोंपड़ियाँ नहीं थे। दूसरा सामने रिहायशी यूनिट है, सामने घर हैं, बहुत से लोग की फैमिलियाँ रहती हैं। ये डर था कि हवा की वजह से इन ये रिहायशी यूनिट्स को ना पकड़ ले। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना ये बर वक्त बुझा दी गई है आग, और जो है किसी जो है ना जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो पाया। आपको कब पता लगा? गाड़ियाँ कितने मिनट में पहुँची? जी ये जो है ना फौरी बर वक्त गाड़ियाँ पहुँच गई थी, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे, क्योंकि यहाँ नीपा पंपिंग स्टेशन ये इनका फायर स्टेशन नज़दीक है, लिहाजा गाड़ियाँ बर वक्त यहाँ पहुँच गई और अल्लाह का शुक्र है कि इस पर काबू पा लिया गया। आप अपना पूरा नाम बता दिएगा? जी कबीर अहमद नाम है मेरा, काउंसलर हुई है मैं इसी इलाके से, और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं खड़े हैं आपके सामने, अभी देख ही रहे हैं। आप तो हर जगह मौजूद होते हैं? जी मैं देखें मैं अल्लाह का खौफ लेके चलता हूँ, और मैं अल्लाह के खौफ की वजह से हर जगह पहुँच जाता हूँ ताकि इंसानों की मदद की जा सके, और ये जो है ना इस तरह के हादसा की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। जो हमने हलफ लिया है उसके ऊपर मानो-अन अमल किया जाए, और इस तरह की चीज़ों के लिए इंसानी जानों को बचाने के लिए हमें हर जगह मौजूद भी होना भी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।
और आग पे जो है ना काबू पा लिया गया है। तो ये एक अपडेट थी। तो इजाज़त चाहते हैं दोस्तों यहीं से फ़िलहाल। अल्लाह हाफिज़।